हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जिसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्वि। द्वि का मतलब क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? दो। और जिसकी हाईएस्ट पावर दो होगी वो क्या होगा? वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। जैसे मैं आपका एक एग्जांपल लेके अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6, ये क्या है? आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? दो। जिसकी हाईएस्ट पावर दो हो वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसी प्रकार अगर मैं और भी समीकरणों की बात कर लूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया कि 9x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 7, ये क्या है? ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? दो। लेकिन अगर मैं यहां ऐसे लिख दूं एक्स क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, हम कह सकते हैं कि इसकी पावर दो तो है, बट दो से भी बड़ी पावर है, वो क्या है? तीन। यानी ये त्रिघात समीकरण है, तो ये यहाँ द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर ये ना होता, इतना होता, तो ये क्या हो जाता? द्विघात समीकरण हो जाता। लेकिन यहाँ एक्स क्यूब भी दिया है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण ना होकर के ये क्या हो जाएगा? आपका त्रिघात समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार हम ऐसे जितनी भी इक्वेशन आएंगी जिसकी हाईएस्ट पावर दो होगी वो क्या होगा? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी द्विघात समीकरण होगा। चलिए अब हम आपकी बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण की। देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका व्यापक फॉर्मूला क्या होता है, यानी कह सकते हैं हम व्यापक फॉर्मूला, यानी जनरल जो आपका इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? तो हम यहां पर लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे व्यापक फॉर्मूला, व्यापक सूत्र, या सूत्र नहीं कह सकते तो समीकरण भी कह सकते हैं। हाँ, जो इसका व्यापक समीकरण होगा वो क्या होगा? वो आप जानते हो क्या होगा यहां पर। जैसे मैं यहां लिख दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये क्या है? बराबर जीरो। ये क्या है? आपका एक व्यापक समीकरण है। कैसे व्यापक समीकरण है? पहले बात कर ले, ये द्विघात समीकरण है या नहीं? आप कहोगे ऑफकोर्स द्विघात समीकरण है, हाईएस्ट पावर कितनी है? दो है, तो द्विघात समीकरण हुआ। लेकिन ये एक तरीके से क्या है? व्यापक समीकरण है। इससे हम कंपैरिजन कराते हैं और यहां से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसी प्रकार अगर मैं इसके रखूं कि जब इसकी द्विघात समीकरण है, इसके हाईएस्ट मूल भी दो होंगे, यानी जितनी घात होंगी उतने ही उसके रूट होते हैं। रूट को हम शून्यंक भी कहते हैं और मूल भी कहते हैं। बात करते हैं हाँ इसके शून्यंक। इसके शून्यंक कितने होंगे? दो। अब कौन कौन से दो होंगे वो हम आप बता देंगे। जैसे एक आपका हो गया अल्फा एंड दूसरा क्या होगा? बीटा। ये हमने क्या कर लिए? लेट कर लिए। लेट सपोज दैट, मान लो आप कि इसके मूल क्या है? अल्फा और बीटा है। तो जब अल्फा और बीटा जब इसके मूल होंगे तो आप इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करोगे, और जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आप क्या करोगे? जब वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे यहां से, तो आप देखोगे कि वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे? इसके मूल। देखिएगा, तो इसकी दो कंडीशन होती हैं और हम दोनों ही कंडीशन को डिटेल में करने वाले हैं। देखिएगा, पहली बात करते हैं हम इसके शून्य को।
शून्य को कोई हम क्या बोलते हैं, मूल, इंग्लिश में बोल देते हैं रूट, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, रूट। तो जो इनके मूल होंगे, जो शून्यंक होंगे, जो रूट होंगे, उनका क्या होगा, दो कंडीशन में वैल्यू निकलती है, एक गुणनफल करने पर और एक योगफल करने पर। तो अगर हम पहले बात करें इसके योगफल की, तो आपको पता होगा कि शून्यकों का योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अब ये कहां से आया, इसकी भी डिटेल होती है, लेकिन अगर मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसको मैं आगे आपको बता दूंगा कि ये किस प्रकार आया। ऐसे ही बात करते हैं हम शून्य को या मूल या रूट का गुणन। गुणन का मतलब क्या होता है, गुणन का मतलब यहां दोस्तों होता है मल्टीप्लाई, यानी आप मल्टीप्लाई करोगे अल्फा और बीटा का, तो क्या हो जाता है, सी अपॉन ए। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है जो मैंने आपको ये बताई है। आई होप आप इसका ध्यान रखोगे। ऐसे ही अगर मैं कोई भी, अगर आपसे वैल्यू निकालने को कहूँ, कोई भी इक्वेशन दूं और मैंने आपसे बोला कि आप इसके मूल निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। जैसे देखिएगा, मैंने यहाँ दे दिया लेट, यहीं पर एक इक्वेशन, एक एग्जाम्पल करते हैं हम। जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 4x² प्लस का 9x प्लस का 7 इक्वल 0। हमने आपसे कहा कि इसके क्या निकालो, आप शून्यंक निकालो, के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसके शून्यंक आप ज्ञात करोगे, तो अब आप करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप इसकी तुलना कराओगे, और तुलना कराने के लिए आपको व्यापक समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो व्यापक समीकरण से जब आप इसकी तुलना कराओगे, तो आपने कहा कि तुलना करा देते हैं, बराबर 0 से तुलना, यहां आप लिखोगे तुलना कराने पर, यानी कंपैरिजन। जब आप इसकी तुलना कराओगे तो आप देखोगे कि a बराबर क्या है यहाँ, यानी x² का कोफिशिएंट क्या है, आप कहोगे सर a बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, b बराबर, सॉरी यहाँ लिखोगे सर b बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एंड c बराबर आपका 7 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ करना क्या होगा, यहाँ आपको करना होगा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। जब आप मूलों का योग निकालोगे, मूलों का गुणनफल निकालोगे, तो आप जानते हो कि मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो आप लिखोगे लेट कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल, आपने पढ़ा है कि माइनस का बी अपॉन ए, तो यहाँ आप इसकी वैल्यू रख दोगे, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, आपने देखा 9, और नीचे कितना है 4, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलर अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, यानी जो आपके रूट है, शून्यंक है, इनका क्या मल्टीप्लाई, तो आप कहोगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू कितनी है 7 है, और ए की वैल्यू कितनी है 4 है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपके बने, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक अलग तरीके से भी बनता है, जब इसके मूल दिए जाएंगे और इससे समीकरण पूछेगा। ये क्या है, समीकरण से मूल निकालना, ये इसका इतना कॉन्सेप्ट है। आगे हम पढ़ेंगे कि मूल से समीकरण किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट क्या होता है। जैसे हमें मूल दिए गए होते हैं, जैसे मान लो हमें क्या दिया गया है, मूलों से उसका समीकरण निकालना। तो बेसिकली जब मूल से समीकरण आप निकालते हो, यानी मूलों से समीकरण, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना होता, बस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आपने निकाली है वो आप इसमें पुट कर दोगे। जैसे कि इसका समीकरण होता है जिसको हम बोलते हैं अविष्ट समीकरण, अविष्ट समीकरण क्या हो जाता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्या होता है, इसका अविष्ट समीकरण होता है।
आप यहाँ पर जो अल्फा बीटा की वैल्यू जो आपने निकाली है वो आप यहाँ पुट कर दोगे और सॉल्व कर लो, आपका क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसको हम इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं धराचार्य की और विभक्तिकर की। धराचार्य की बात करते हैं हम। अब देखिए श्रीधराचार्य, नेक्स्ट है आपका श्री धराचार्य जी। जो इसका फॉर्मूला है वो भी आपका डिपेंड था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0 पर क्या था, ये भी डिपेंड था। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं x इक्वल माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में वी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है। इसकी सहायता से क्या होता है, जैसे हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गुणनखंड जब हम करते हैं और गुणनखंड नहीं हो पाते हैं तो उस केस में हम श्रीधराचार्य जी फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि इसके जो मूल होते हैं, शून्य होते हैं, इनकी प्रकृति कैसे होती है, यानी काल्पनिक है, 0 के बराबर है, परिमेय है, अपरिमेय है, क्या है। तो ये चीज निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज और करते हैं जिसका नाम है श्री विभक्तिकर जी। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हम विभक्तिकर। तो विभक्तिकर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे विभक्तिकर। विभक्तिकर सूत्र, सूत्र क्या होता है, ये आपका होता है बेसिकली डी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस 4ac इजक्वल टू 0। बस यहाँ से हम मूल की प्रकृति निकालते हैं कि क्या है, ये नेचर है, कैसा है, मतलब क्या है इसका नेचर क्या है। तो यदि हम कहें कि d इजक्वल टू अगर आपका 0 आ जाए तो क्या होगा, तो आप लिखोगे मूल क्या है, समान है। यहाँ क्या लिखोगे, मूल समान है। इसकी कंडीशन क्या होगी, मूल समान कॉमा बराबर है। लेकिन यदि अगर आपका d बराबर यानी जो d की वैल्यू है वो क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, कोई भी माइनस में नंबर आ जाए, सब कुछ d का मान जो है वो माइनस में आ जाए, तो हम यह लिखेंगे काल्पनिक है, काल्पनिक कॉमा असमान। लेकिन अगर ये कंडीशन और आती है कि जब बड़ी वैल्यू हो जाए और जब छोटी वैल्यू हो जाए, जैसे मैं यहाँ लिख दूं कि d की वैल्यू बड़ी हो जाए 0 से, यानी 0 आना चाहिए था और 0 से बड़ी वैल्यू आ जाए, तो क्या होगी, तो होगी परिमेय, परिमेय कॉमा फिर क्या होगी, वास्तविक। ये कंडीशन होती है। ठीक है, अगर क्या होगा कि d की वैल्यू छोटी भी आ सकती है, किसी भी केस में छोटी आ जाए, यानी 0 से भी माइनस में वैल्यू चली जाए, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो क्या होगी, वास्तविक नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, परिमेय होगी और असमान होगी। ठीक है, यदि मैं यहाँ लिख दूं कि d छोटा है किससे, इससे 0 से, तो क्या होगा, वहाँ जो इसका मान निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, पहली बात तो है कि बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, अवास्तविक कॉमा असमान। ये क्या हुई, ये इनकी कंडीशन होती है। इस प्रकार आप कोई से भी द्विघात समीकरण होगा आप इसको हल कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इनके ऊपर जैसे कोई क्वेश्चन आएगा मैं वो भी आपको सॉल्व करा दूंगा। देखिएगा एक क्वेश्चन आता है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो मैं आपको बता दूं k की वैल्यू को कैसे आप निकालोगे। एक k की वैल्यू वाला आपको निकाल दे रहा हूँ जी।
जैसे कि मैं आपको पहले सॉल्व करके बता रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो कि 2022 में आ चुके हैं। देखिएगा, पहला आपका क्वेश्चन है आपका 2022 का। देखिएगा, इसमें आपसे बोला है 3x²। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 3x² प्लस सॉरी माइनस 12x प्लस का m बराबर 0, 0 के मूल, 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात करो। अब बात आती है, इसमें हमसे एक शब्द बोल दिया है बराबर हो, तो बराबर का मतलब क्या होगा? बराबर का यहाँ मतलब हो जाएगा कि जो d की वैल्यू है वो 0 के बराबर है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? इस इक्वेशन को लिखोगे, तो आप लिखोगे लेट 3x² प्लस का 12x प्लस का m, यहाँ सॉरी माइनस होगा, यहाँ क्या होगा? माइनस, गलत लिख गया है, बराबर 0। इतना करने के बाद में आप सबसे पहले क्या कराओगे? इसकी तुलना जब कराओगे, और जब तुलना आप कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा? ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। आपने तुलना करा दी, और जब तुलना कराओगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी? a की, b की और c की। तो आपने यहाँ तुलना कराने के बाद में क्या निकाला? a बराबर क्या है आपका? 3 है, b बराबर आपका -12 है, और c बराबर क्या है आपका? m है। जब आपकी ये सब वैल्यू निकल आई तो आप क्या निकालोगे? m की वैल्यू। और m की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें पॉइंट दिया गया है कि मूल बराबर है, तो हमने समझ लिया कि मूल का नेचर क्या है? बराबर है, यानी जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो क्या होगा? d बराबर 0 के आप रखोगे। तो यहाँ आप लगाओगे श्री विविक्तिकर। विविक्तिकर से जब आप करोगे, विविक्तिकर से, तो आप जानते हो कि d बराबर क्या होता है? v² माइनस का 4ac, और जबकि मूल बराबर है तो d बराबर क्या आप मान लोगे? 0। तो v² माइनस का 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू क्या है? आपने देखी सर, b की वैल्यू है -12, तो -12 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू यहाँ कितनी है? आपने देखी 3, और c की वैल्यू m है। अब स्क्वायर है, देखो सम है, तो क्या करेंगे? माइनस हट जाएगा, तो 12 का कितना हो जाएगा आपका? 144, -4 तिया 12 m बराबर 0। ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस का आपका हो जाएगा तो कितना रह जाएगा? माइनस का 12m, ये जब इधर आ गया तो माइनस का 144, और माइनस से माइनस का 12 से कितनी बार? 12 बार गया, तो m बराबर कितना आ गया? 12। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। ये जो क्वेश्चन है 2022 में आ चुका है एग्जाम में, 2022 में कंपटीशन में भी आया है, और एकेडमिक में भी कई बार पूछा गया है। तो बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं, के की वैल्यू ज्ञात करो, एम की वैल्यू ज्ञात करो, पी की वैल्यू ज्ञात करो, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, कभी कभी क्या होगा, देखिए कभी कभी क्या होगा कि मूल बराबर ना कह करके कह देगा कि एक मूल इसका दिया हुआ है, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे? देखिए, देखिएगा, हाँ, इसमें हमसे कहा गया यदि द्विघात समीकरण, कौन सा? ये वाला है, ax² माइनस का 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल, मूल को हम शून्यंक भी कहते हैं, एक मूल 3
हो तो k का मान ज्ञात करो। जब इतना कह देगा k का मान ज्ञात करो तो आप कैसे करोगे? तो आपके लिए क्या है कि एक मूल आपको दिया गया है तो कोई बात नहीं, इसमें आप कंपेरिजन वगैरह कुछ नहीं कराएंगे। देखिएगा क्या होगा सीधे। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे सॉल्व। जब इसको करोगे तो आप लिख दोगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx माइनस 6 बराबर 0। जब आपसे बोल दिया गया, आप जानते हो कि ये एक्स स्क्वायर है, द्विघात समीकरण है, तो मूल कितने होंगे? बेसिकली दो ही होंगे, आपको पता है। और जब दो मूल होंगे जिसमें से एक मूल हमें दे रखा है तो एक मूल ही तो फाइंड आउट करना होगा, जबकि एक मूल दिया हुआ है। द्विघात समीकरण है, दो मूल होते हैं, एक मूल हमें दिया हुआ है तो एक ही तो फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या कहा, लेट। आपने लेट भी कर लिया कि x इक्वल टू जो मूल वो दिया गया है वो क्या होगा, 3। तो आपने 3 क्या यहाँ पुट कर दिया, इसको आप इक्वेशन मान लो फर्स्ट, और यहाँ आप लिख दोगे पुटिंग फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में जब आप पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2 3 6, यानी 2 3 जा 6k माइनस 6 बराबर 0। 9 और ये 6 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना रह जाएगा आपका, 3 आपका रह जाएगा। तो 3 माइनस का 6k बराबर 0। ये 3 प्लस का है, उधर जाके माइनस का, तो माइनस का 6k बराबर का -3, माइनस से माइनस कट हो गया। 6 इंटू में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 3/6 और ये से कट गया तो k बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस टाइप से k की वैल्यू निकालने के लिए आए और कहा एक मूल ये दिया है, दो मूल दे दे, जितने भी मूल दे दे, तो इसको आप इस प्रकार के सॉल्व करके निकाल सकते हो।